स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का। आज की इस क्लास में हम लोग दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन है 4 पावर m डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 1, देन m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी m का वैल्यू क्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। 4 पावर m डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्टेप पे हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 4 पावर m डिवाइडेड बाई 400 इंटू कर लेंगे हम यहां से 400 से, तो राइट साइड में भी हम 1 को इंटू कर लेंगे 400 से। 400 से 400 कैंसिल हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं कि 4 पावर m इक्वल्स टू 400 1 जा 400। अब नेक्स्ट स्टेप पे दोनों और हम लोग लगाएंगे। यहां से हम लेंगे लोग 4 पावर m इक्वल्स टू लोग 400। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर लोग a पावर b हो तो इससे जो पावर b है उसे हम लोग के सामने इंटू के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी इसे हम लिखते हैं b लोग a। इसी फॉर्म का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं ये जो m पावर है इसे हम m लोग 4 इक्वल्स टू लोग 400 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम इन दोनों पार्ट को लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहां से हम लिख सकते हैं m लोग 4 डिवाइड कर लेंगे इसे लोग 4 से इक्वल्स टू, यहां भी इसी तरह लिख लेंगे लोग 400 डिवाइड कर लेंगे लोग 4 से। लोग 4 से लोग 4 कैंसिल हो जाएगी, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू लोग 400 डिवाइडेड बाय लोग 4। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू, यहां से हम लोग 400 को डिवाइड कर लेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं से लोग 400 के लिए हम लिख सकते हैं 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय लोग 4। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा कहीं हो कि लोग a इंटू बी हो तो इसे हम लोग a प्लस लोग b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी मेथड की यूज करके हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे m इक्वल्स टू लोग 4 प्लस लोग यहां से लेंगे 100 डिवाइडेड बाय लोग 4। नेक्स्ट स्टेप पे हम इक्वल्स टू ये लोग 4 को दोनों में अलग अलग डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे। हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं लोग 4 डिवाइडेड बाय लोग 4 प्लस लोग 100 डिवाइडेड बाय लोग 4। लोग 4 यहां से कैंसिल हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं हम m इक्वल्स टू, यहां से 1 टाइम में कैंसिल हुआ है तो यहां से हम लेंगे 1 प्लस लोग 100 बाय लोग 4। नेक्स्ट स्टेप पे फिर लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 1 प्लस, यहां से ये लोग 100 को फिर हम यहां से ब्रेक कर लेंगे, लोग 100 को हम ब्रेक कर सकते हैं 425 डिवाइडेड बाय लोग 4। और नेक्स्ट स्टेप फिर लिख सकता हूं यहां से m इक्वल्स टू 1 प्लस, यहां से लेंगे हम लोग 4 प्लस लोग 25 डिवाइडेड बाय लोग 4। और फिर नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 1 प्लस लोग 4 को दोनों में हम अलग अलग डिवाइड के फॉर्म में लिख लेंगे, यहां से लिख सकता हम लोग 4 डिवाइडेड बाय लोग 4 प्लस यहां से लेंगे लोग 25 डिवाइडेड बाय लोग 4। ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएंगे यहां से,
देन नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू ये 1 प्लस 1 प्लस log 25 डिवाइडेड बाय log 4। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 1 और 1 प्लस कर लेंगे यहाँ से 2 प्लस log 25 डिवाइडेड बाय log 4। नेक्स्ट स्टेप फिर हम लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 2 प्लस यहाँ से हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसे लेंगे यहाँ से log, ये 25 के लिए हम यहाँ से कर सकते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, नीचे लिखेंगे log, और ये जो 4 है 4 के लिए लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं m इक्वल्स टू 2 प्लस ये जो स्क्वायर है उसे log के सामने हम इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 log 5 डिवाइडेड बाई, ये फिर स्क्वायर है तो log के सामने इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ से भी लेंगे log 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं यहाँ से m इक्वल्स टू 2 प्लस log 5 डिवाइडेड बाय log 2। नेक्स्ट स्टेप पे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो कि log a डिवाइडेड बाय log b, तो इसे हम लोग log a बेस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं यहाँ से m इक्वल्स टू 2 प्लस यहाँ से लेंगे log 5 बेस 2। देख सकते हैं m के जो वैल्यू होंगे वो 2 प्लस log 5 बेस 2। आइए इस वैल्यू को हम लोग क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई यानी चेक कर लेंगे कि वाकई हमने जो m के लिए वैल्यू प्राप्त किया है ये राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग वेरीफाई और चेक करके समझते हैं। चेक m के लिए जो हमारे पास वैल्यू है m इक्वल्स टू 2 प्लस log 5 बेस 2, इसी वैल्यू को हम क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है 4 पावर m डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 1। अब जहां m है उसके जगह पे हम 2 प्लस log 5 बेस 2 को रखकर वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं 4, m के लिए लिख सकते हैं यहाँ से 2 प्लस log 5 बेस 2 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 1। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर x का पावर a प्लस b हो तो इसे हम लोग x पावर a इंटू x पावर b के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहाँ से, देख सकते हैं 4 का पावर 2 प्लस log 5 बेस 2 है, तो यहाँ से ले सकते हैं हम लोग 4 का पावर में 2 इंटू 4 का पावर में log 5 बेस 2 डिवाइडेड बाय 400 और इक्वल्स टू हमें दिया गया है यहाँ से 1। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं हम, देख सकते हैं 4 का पावर 2 है यानी 4 का स्क्वायर यहाँ से हो सकती है 16 इंटू यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 के लिए लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 2 जा 4 हो जाएगी। यहाँ से हमें दिया गया है log 5 बेस 2 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं यहाँ से 16 इंटू 2 का पावर, देख सकते हैं 2 log 5 बेस 2, 2 इंटू है तो ये इंटू है तो हम 5 का पावर बना लेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं log 5, ये पावर में 2 लेंगे, बेस हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 1। चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर b हो और b का पावर log a बेस b हो तो इसके लिए हम लोग अगर बेस इक्वल हो जाए दोनों का तो log a बाई b के लिए हम यहाँ से a लेते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ से 2 और 2 इक्वल है तो log 5 पावर 2 बेस 2 के लिए ये अगर इक्वल हो जाए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 डिवाइडेड बाय
400 इक्वल्स टू हमें दिया गया है 1। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहाँ से 16 इंटू 5 का पावर 2 यानी 5 5 25 डिवाइडेड बाई 400 इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं 16 इंटू 25, यहाँ से निकल के आएगी 400, नीचे हमारे पास पहले से है 400 इक्वल्स टू हमें दी गई 1। ये 1 टाइम में कैंसिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम समझ सकते हैं ये 1 इक्वल्स टू यहाँ से 1। देख सकते हैं दोनों और बराबर हो गई, तो हम यहाँ से कल कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, यानी दोनों और बराबर हो गई। और दोनों और बराबर होने का मतलब कि हमने जो m के लिए वैल्यू प्राप्त किया था कि, और दोनों और बराबर होने का मतलब है कि हमने जो m के लिए वैल्यू प्राप्त किया था कि m इक्वल्स टू 2 प्लस log 5/2 हमारा करेक्ट आंसर है। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने जो है यहाँ से वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देखकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।